सीजन गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर। माँ दुर्गे की स्तुति कर। इष्ट देव का ध्यान रख। गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण ईश्वर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंक होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 अंक, साथ ही साथ इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं एक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि, ध्वनि तथा जन्म तिथि की महान विभूति का गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम प्रस्तुत करने पर पाने में समर्थ। तो चलिए दैनिक पंचांग के 5 भागों से थोड़ा परिचय करते हैं और हल्की सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पंचांग के जिस तरह 5 अंक होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 अंक। पहला भाग दैनिक पंचांग का पंचांग मुहूर्त से और ग्रहों के गोचर से संबंधित है। पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग से यूट्यूब में वीडियो आपको लघु पंचांग के रूप में अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा है, इसे तारा बलम कहते हैं। यह 9 तारा के पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग जन्म राशि में के अनुसार चंद्रमा आज कहाँ बैठे हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन और दोनों का के अध्ययन के अनुसार आज का दिन कैसा होगा, यह हम जानने का प्रयास करें। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित है, जो शुभ और अशुभ कार्यों से संबंधित रखता है, यानी शुभ और अशुभ मुहूर्त कार्यों से नहीं, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंध रखता है और यह अग्रिम बताता है कि कौन से मुहूर्त शुभ होंगे, कौन से अशुभ होंगे, और यह इससे हम दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य में उपयोग कर सकते हैं। अशुभता की स्थिति में हम उस समय को टालने का प्रयास करें उस दिन। तो ये रहे आज के चौघड़िया पर संबंधित विशेष प्रस्तुति, और यह इस प्रस्तुति पर हम अलग से वीडियो भी डाले हैं। विशेष चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज दिन कैसा। अंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, उसके बाद नामकरण होता है, वह भी अंक है। अंक हम हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ सकते और अंक का हम फॉलो करते रहते हैं। इसलिए अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीखना आसान है, चूंकि इसका दायरा 1 से 9 अंक के बीच है। तो विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है, ये 2 भागों में है। पहला अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचर्चा और दूसरा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा, चंद्र बलम के। चलिए प्रस्तुति में जाने के पूर्व पंचांग के जीवन में भूमिका को देखें। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्धशाली बना सकते हैं। पंचांग की महत्ता को देखते हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होली के भागी बन। अब समय आया है, क्योंकि दैनिक पंचांग 5 भागों में है, विस्तृत चर्चा है, तो इसलिए बने रहिएगा, जाइएगा मत। चलिए आपको पहले भाग में ले चलते। स्वागत है आपका पहले भाग।
आज का दिनांक 27 सितंबर 2025। माह अश्विन पक्ष शुक्ल शाखा संबत 1947 विश्व वसु विक्रम संबत 2083 कलायुग और कलयुग का 5166। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि दिन के 12:03 तक पंचमी पूर्णा तिथि के अंतर्गत, उसके बाद षष्ठी नंदा तिथि के अंतर्गत। नक्षत्र देर रात्रि 1:08 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठ। योग देर रात्रि 11:46 तक प्रीति, उसके बाद आयुष्मान। करण दिन के 12:03 तक पालो और तत्पश्चात देर रात्रि 1:16 तक पालो। फिर क्या है? तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के बाद भोलेनाथ को देखते हैं, भोलेनाथ कहाँ है और शुभता कैसी जाती है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक शुक्ल पक्ष पंचमी है तब तक भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो सुखद है। उसके बाद शुक्ल पक्ष षष्ठी होता है, जो जिसमें भोलेनाथ वृषारूढ़ पर सवार है, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। तो आज का दिन भोलेनाथ के वास के अनुसार बहुत ही शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:16 से 12:04 तक। अमृत काल अपराह 1:26 से 3:14 तक। रवि जो प्रातः 5:40 से 7:15 तक। रवि जो देर रात्रि 1:08 से 5:40। यानी रवि जो आज दो भागों में। पहला भाग प्रातः 5:40 से 7:05 तक और दूसरा भाग देर रात्रि 1:08 से 5:40 यानी कल सुबह 2 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:40 से 2:28 तक। गोधूली बेला संध्या 5:40 से 6:04 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:16 से कल मध्य रात्रि 0:04 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 8:40 से 10:10 तक। होली काल प्रातः 5:40 से 7:10 तक। यमगंड अपराह्न 1:10 से 2:40 तक और गंड मुहूर्त वर्ष मुहूर्त आज नहीं है। गंड मुहूर्त देर रात्रि 1:08 से कल के शुभ हो। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। अब आपको ले चलते हैं ग्रहों के नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। आज कोई राशि परिवर्तन नहीं। स्वागत है आपका। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा फिर तारा बलम कहते हैं। तारा बलम के अनुसार चंद्र आपके तारा बलम की सूची आपके समक्ष उपलब्ध है। इसमें तारा बलम के दाहिने तरफ तारा बलम के दाहिने तरफ हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, ये चंद्रमा के गोचर का है। आज गोचर जहां करना है और उसके नीचे ताराबलम के नीचे वर्टिकल कॉलम में वर्टिकल रोज में कहें जो नक्षत्र के नाम है वे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में उससे संबंधित। इससे हम फलित करते समय हमें 9 तरह के योग मिलते हैं। जब जो तारा होता है उसे कहा जाता है तारा इस नक्षत्र में। तो तारा यदि जन्म में है, संपत्त में है, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैथन्य, मित्र और निमित्त, यही संभावना है। तो यदि जातक का जन्म संपत्त आज का दिन, यदि जातक का आज का दिन संपत्त, क्षेम, साधक, मित्र और निमित्त में जाता है तो शुभता है। वही जन्म विपत प्रत्यय और नैधन्य में है तो पीड़ादायक। उपाय के तौर पर कुछ भी नहीं करें। आज से केवल आज जो विशेष कार्य करने जा रहे हैं उसको टालें। दैनिक कार्य में सावधान। यह ताराबलम मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति मुख्य रूप से
इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के मन नक्षत्र नहीं नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का पद हो। ये तो 27 नक्षत्र 9 ग्रह, इनका मिलान कैसे हो, इसके लिए 9 नक्षत्रों को अलग अलग समूह में रखा। इस प्रकार पहला समूह 1 से 9, दूसरा 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27वां नक्षत्र बने। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा। केतुदेव, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, इस तरह से करते हुए मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध क्रमशः 1 से 9 बने ग्रह क्रमानुसार। अब हम ग्रह नक्षत्रों को कैसे ग्रह से जोड़े। तो पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामी को केतु देव को दिया गया पहला ग्रह। उसी तरह से शुक्र दूसरा ग्रह है, तो इनके लिए दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र शुभ है, तो ये इनके लिए शुक्र से संबंध रखा गया। वहीं तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को दिया गया। और इसी क्रम में चलते हुए चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति को होते हुए शनि को होते हुए बुध में 9वां 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामित्व बुध देव को। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखें। हमने यह देखा कि ग्रहों के नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों के ग्रह कौन कौन। इसी प्रकार जन्म कुंडली में यदि आप किसी जातक का जन्म यदि पुनर्वसु के नक्षत्र में हुआ है, विशाखा या पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र में हुआ, जिनके स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं, यानी ये नक्षत्र जो हुए इनके स्वामी को में यदि किसी का जन्म है पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद, उसके पहला ग्रह बृहस्पति बनेगा, क्योंकि इनके स्वामी। चर्चा यहीं से आरंभ होती है और गणना यहीं से आरंभ होती है। बृहस्पति देव पहला ग्रह, शनि दूसरा, बुध तीसरा, केतु चौथा, शुक्र पांचवा, सूर्य छठा, चंद्रमा सातवां, मंगल आठवां, राहु नौवां। यानी बृहस्पति देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के राहु अति मित्र। अब आप देखें कि हम फलित कैसे करें। तो पहला ग्रह जन्म फल जन्म का से संबंध रखता है, दूसरा ग्रह संपद से, तीसरा विपद से, और इसी क्रम में चलते हुए हम 9 ग्रह तक पहुंचते हैं। किंतु पहला दूसरा चौथा छठा आठवां 9वां ग्रह जो होंगे, यानी बृहस्पति के जन्मे जातक के लिए शनि देव, केतु देव, सूर्य देव, मंगल देव और राहु देव मित्र होंगे, सुफल देंगे। वहीं पहला यानी राहु देव बुध, तीसरा शनिदेव, पांचवा केतु देव और सातवां सूर्य, ये अशुभ फल देंगे। पुनः बता दें, यदि बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शनिदेव दूसरा ग्रह, चौथा ग्रह केतु देव, छठा ग्रह सूर्य देव और आठवां और 9वां ग्रह मंगल देव और राहु, ये सुफलदायी। वहीं पहला ग्रह राहु, तीसरा ग्रह शनि देव, पांचवा ग्रह केतु, सातवां ग्रह सूर्य, ये असफलदायी। और इस प्रकार हम गणना को करते हैं। अब यदि हमारे पास स्थिति आ गई कि हम जन्म के अनुसार नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार ये ग्रह जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, तो ये बता दें दशा महादशा का फल क्या हम अग्रिम रूप से नहीं जान सकते, जान सकते। और जब भी अशुभ स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो, उसी अनुसार योजना बना सकते। दूसरा, जन्म कुंडली में चंद्रमा जन्म कुंडली में ये ग्रह जो शुभ और अशुभ ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, कहाँ बैठे हैं, कि हम जान सकते हैं सुफलदायी है कि या नहीं। तीसरा, बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, बृहस्पति के खुद के नक्षत्र के जातक, उसके बाद बुध,
बृहस्पति के जन्मे जातक के लिए बुध, बृहस्पति, बुध, शुक्र तथा चंद्रमा, ये इनके खराब फल देने वाले हैं। और इसमें इस नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, बृहस्पति के जन्मे जातक के लिए अशुभकारी होगी। यदि हम संबंध जोड़ते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, तो हमारे लिए पीड़ादायक होनी निश्चित। इस प्रकार हम भविष्य के सभी चीजों को जानकर हम शुभता अशुभता का ज्ञान कर सकते हैं। अब आपके पास हम ले चलते हैं आपको नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार आज कैसा। तो नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार आज का चंद्रमा अनुराधा में, और यदि कहें कि भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यदि आज का दिन यदि देखा जाए तो शुभ नहीं है, आरंभ के दिन शुभ नहीं है, सावधान रहे। वहीं यदि दूसरे ग्रह को हम देखते हैं तो उदाहरण स्वरूप यदि हम अश्विनी माघ और मूला को देखते हैं तो पहला भाग मित्र, दूसरा भाग अति मित्र। यदि हम पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद को देखें तो पहला ग्रह जन्म, दूसरा ग्रह संपत्ति, सॉरी पहला ग्रह पहला भाग संपत्ति, दूसरा भाग विपद। और इस प्रकार हम फलित कर उपाय के तौर पर अपने भारत में भी कहा था कि जन्म, विपद, प्रत्यरी और नैर्धन्य में जब भी आपके आस के तारा पड़ेंगे अशुभकारी होंगे। योजना बनाए, योजनाबद्ध तरीके से चले, कौन से ग्रह हमारे शुभकारी है, कौन से अशुभकारी, और फल की उपाय के लिए भाग दौड़ नहीं करें, क्योंकि जो उपाय हम आपके साथ दिखाने जा रहे हैं वो प्रमाणित नहीं। ये हमने एक संकलन किया है, इसलिए इसको अपुष्ट मानते हैं। आप इसका उपयोग न कर सावधानी बरतें उस समय को, काल को टालने के। तो जल में अगर तारा पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत्त में पड़ता है गुड़ का दान, प्रत्यय में पड़ता है नमक का दान, और नैर्धन्य है तो त्याज हो। इस प्रकार, किंतु यह उपाय अपुष्ट है, इसलिए इस पर जोखिम नहीं ले, कोई भी उपाय नहीं करें, केवल समय को टालें और अच्छे समय का इंतजार करें। इस प्रकार हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। चौथे भाग में आपको लेकर हम आए, और चौथा भाग आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होकर मीन राशि में आते हैं। दिन में ये संभावना है, दिन में जब सूर्यदेव तारा के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, यदि चंद्रदेव नक्षत्र के अनुसार, पुनः बता दें, हम आपको यहाँ ले आए हैं राशि परिवर्तन, राशि के ये में राशि के अनुसार कैसा दिखे। चंद्रमा जिस राशि में उसके अनुसार हम फल देखते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके अनुसार देखते हैं, और चंद्रमा जिस राशि में आज परिवर्तन कर रहे हैं दोनों को मिलान। आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए दोनों भाग एक ही होंगे। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर कुंभ राशि वाले जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहे, दैनिक कार्य को सावधान रहे, और विशेष कार्य को टाला जा सके तो टाल दूसरे दिन। यही शब्दों के साथ तीसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। चौथे भाग की प्रस्तुति में हम आपको स्वागत है आपका। यह चौगड़िया मुहूर्त कहलाता है। इस पर इसकी उपयोगिता पर हम अलग से वीडियो डाल चुके हैं। चौगड़िया की उपयोगिता हिंदी में, चौगड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौगड़िया अंग्रेजी। चौगड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो सुबह अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और यह 8 भाग, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से या नए कार्य को करने जा रहे हैं तब भी देखा जाता है। और यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो तो हमको किसी शुभ काम को करने के लिए कम से कम 100 घड़ियां जरूर देखना चाहिए। यह हमारा सलाह है। संक्षेप में बता दें, 8 चौघड़ियां कुल होते हैं दिन के, 8 चौघड़ियां रात, किंतु
साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया की पुनरावृत्ति होती है संध्या में और भोर। और इस प्रकार सातों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया। साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव, चंद्रदेव, शनिदेव और बृहस्पति। ये सभी ग्रहों से संबंध हो गया चौघड़िया का। और सभी ग्रह विशेष कार्य विशेष प्रयोजन के लिए सुखदायी होते हैं। तो आप आज आपका आप खुद जान सकते हैं कि आज का दिन कैसा है। तो इस प्रकार चौघड़िया का मुहूर्त समय के अनुसार चौघड़िया का जो ये है विभिन्न कार्यों के लिए हर चौघड़िया उपयुक्त होता है, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त। चौघड़िया दिन का चौघड़िया सामान्यतः राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। तो हम यदि उस चौघड़िया को देखते हैं कि कौन चौघड़िया हमारे लिए उपयोगी है कौन नहीं है, पूरे परिवार को हम गाइड कर सकते हैं। आज का चौघड़िया देखिए, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया रोग वारवेला से ग्रसित है और उद्वेग राहु काल से ग्रसित है। साथ ही साथ उद्वेग चौघड़िया साथ ही साथ काल चौघड़िया ये काल बेला से ग्रसित है। हमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, क्षमा प्रार्थना। यह स्वस्थता है इसलिए काम करने का मन नहीं करता। फिर भी रात्रि में सूर्य चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे, इसमें आप सावधान रहे, कार्य को टालें ताकि सुखता बनी रहे आपके कार्य में। अब अंकों के बोध में हम आ गए हैं। अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। एक हम एक अंक में ही प्रयोग करते हैं अंक ज्योतिष में। और जीरो को नहीं लेते, शून्य को नहीं लेते, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 5 अंक के बीच में पांचवा अंक मध्यस्थता का अंक है, जो कि सभी के लिए उपयोगी होता है। अंकों के अलग अलग दुनिया होते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं और अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। पहला ग्रह को सूर्य, दूसरा को चंद्रमा, तीसरा को बृहस्पति, चौथा का राहु, पांचवा का शुक्र, बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और विभिन्न नामों से इसको पढ़ा जाता है। एक को राजा या सरकार से, दो को एक को राजा या सरकार से, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से या नियम को तोड़ने वाले से, बुध को राजकुमार से या कुमार से, छह को मंत्री से या सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, सात को गुरु से, ऐसे व्यक्ति से जिनके संबंध इनके निकट इनका संबंध सुख सुविधा से। सात धर्म गुरु है। इन्हें इस अंक में ऐसे भी लोग मिलते हैं जिन्हें पूर्वाभास होता है आगे की घटनाओं का, वो 7 अंक लेते हैं। आठवां अंक अधीनस्थ कर्मचारियों का है। आठवां अंक जो न्यायाधीश का है। आठवां अंक व्यापार का है। और सॉरी, आठवां अंक नौकर चाकर का है और न्यायाधीश। नौवां अंक सेनापति, डॉक्टर, चिकित्सक, ब्लड इत्यादि के। तो ये रहे हमारे अंकों के विभिन्न नाम से पुकारे जाते हैं। अंकों में जन्म तिथि हमारे महत्वपूर्ण हुआ करती है, जिसमें जन्म, माह और वर्ष होते हैं। ये हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, यही लेकर हम धरती पर आते हैं। और ये जीवन पर्यंत ये जन्म तिथि स्थिर रहती है, इसे बदला नहीं जा सकता। तिथि, जब भी हमें अंक ज्योतिष का एक हम रूल है कि जब एकल अंक में ही अंक ज्योतिष काम करते हैं, वे अंक 1 से 9 तक होते हैं। और यदि कोई अंक ऐसा मिल जाए जिसमें 1 से ज्यादा अंक है, फिर उन अंकों को जोड़कर पुनः 9 से भाग देकर
सॉरी, एक अंक को जोड़कर, और वे जो अंक है वही मूलांक और भाग्यांक होते हैं। एक अंक को परिवर्तित करेंगे ताकि मूलांक और भाग्यांक एक, मूलांक और भाग्यांक एक नहीं, मूलांक और भाग्यांक मित्र हो। यह हम सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे पास जो मूलांक और भाग्यांक के एक सामान्य मित्रता होने की स्थिति में हमारे जीवन की नैया सामान्य रूप से चलते रहे। तो ये अगर ये हम इनबैलेंस है तो फिर ना हमें जरूरत पड़ती है ऐसे अंकों की जो डायनेमिक हो, यानी हम उसे बनाते हैं। और हम पहला अंक जो बनाते हैं वह होता है अंक ज्योतिष। डायनेमिक अंक जो बनाते हैं अंक ज्योतिष के अंतर्गत, वह पहला अंक जो होता है वह होता है नामांक। और यह नामांक, आप आश्चर्यचकित होंगे, यह नामांक अंक को कैसे, यहाँ हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, और अंकीय मूल्य से हम उसको रिप्लेस करते हैं अक्षरों को, और इस प्रकार हम अंक ज्योतिष के अनुसार अच्छे, इस प्रकार अंक ज्योतिष के अनुसार हम नामांक निकालते हैं। नाम का पहला अक्षर और नामांक बोलता है ड्राइवर, मूलांक जिसे ड्राइवर कहा जाता है, आख्यांक जिसे कंडक्टर कहा जाता है, इस पर तत्व नहीं। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे अपने ही के तत्व होते हैं। और आप देखेंगे कि 9 अंक ऐसा है, बार बार 9 अंक के आने से, क्योंकि 9 अंक खून को भी दर्शाता है, गुस्सा को भी दर्शाता है, तो हमारे लिए नुकसानदायक हो। हमने आपके समक्ष यश चोपड़ा का नाम जन्म कुंजी रखी है। इनकी जन्म तिथि आज है, और इनका नाम का पहला अक्षर मित्र होता है, और नामांक 9 बजा। अब आप इस बात के लिए इच्छुक होंगे, जागरूक आपके जो मन कह रहा होगा कि मित्र और शत्रु अंक कौन कौन, तो हम आपसे शत्रु अंक की चर्चा कर लेते हैं, मित्र अंक आपको निकाल लेंगे। आपके समक्ष प्रश्न है हर अंकों के मित्र अंक और शत्रु अंक। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के 3, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8। हर अंक का मूलांक या भाग्यांक का नाम का पहला अक्षर जो शत्रु अंक देता है, वह है, वह भी आपके समक्ष दर्शाया गया है। अब आप देखेंगे नाम का पहला अक्षर जातक का, यश चोपड़ा साहब का 6 है, 9, और इनका भाग्यांक 6। 9 के लिए 6 अंक भी शत्रु, और 6 के लिए 9 अंक, इसलिए इनका नामांक 5 पर ही नहीं जाता है, दोनों के लिए मित्र होगा, दोनों मध्यस्थता का काम करें। इस प्रकार हम जो नवजात शिशु होते हैं उसका यदि आरंभ में भी हम नामकरण ठीक से कर दें तो उनके जीवन में
नैया ठीक चलती है, क्योंकि यह नामांक नाम जो होता है वह कभी बदलता नहीं। मोबाइल का नंबर हम बदल सकते हैं, बैंक के खाते का नंबर बदल सकते हैं, गाड़ी का संख्या बदल सकता है, मकान संख्या बदल सकते हैं क्योंकि मकान में परिवर्तित कर सकते हैं, ये सभी बदल सकते हैं, लेकिन नाम बहुत कम बदल। इसलिए नाम की ऊर्जा ज्यादा होती है। और भविष्य में हम जब भी कोई चीज लेंगे, मोबाइल अंक ले रहे हैं, तो जो टोटल को देखेंगे वह हमारा मूलांक और भाग्यांक का संपूर्ण नहीं। तो इस प्रकार हमारे आज के लिए इतना ही। आज का दिन कैसा होगा? आज का दिनांक 27/9/2025। हमने सितंबर माह में की प्रस्तुति में कहा था, आरंभ से कहते आ रहे हैं कि सितंबर माह 2025 में जो जातक जन्म लेंगे उनका मूलांक का भाग्यांक 1। आज का मूलांक 9 और भाग्यांक। आज यदि कोई जातक जन्म लेता है तो उसके लिए मूलांक और भाग्यांक 9 है। सावधान रहना चाहिए, रोज से दूर रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। आज का दिन देखें तो 9 अंक कोई मित्र नहीं है, केवल एक है तो राजा है, एक अंक। इसने 1/10/1928 को तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के लिए, उनके लिए दिन आज अति उत्तम दिन उत्तम है। और 5/14/23 तथा 6/15/24 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज दिन सामान्य होने की संभावना है। शेष तिथियों को जन्मे जातक सावधान रहे, अति सावधान भी रहे। कार्य क्षेत्र में दैनिक कार्यों में सावधान रहे, वाहन चलाते समय सावधान रहे, कोई भी जोखिम न। इन शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी हो। आप हमारे इस प्रस्तुति में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो। नए पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि प्रस्तुति के हर भाग का से वे लाभान्वित हो सके और उनके जीवन में शुभता ही शुभता। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी, जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।